Hello my dear students. So welcome to in this new lecture. So in this new lecture we are going to start a new topic and the topic name is trigonometry. The topic name is what? Trigonometry. तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में? हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का जो इनवर्स होता है वो पढ़ेंगे। उसके साथ हम इसके कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं उसका डिफरेंट एंगल पे क्या क्या वैल्यूज होता है वो पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या क्या है हमारे पास वैसे टोटल तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, लेकिन उसमें जो मेन है वो 3 है। कौन कौन सा है? साइन, कॉस एंड टेन। उसके बाद जो आता है वो इसके रेसिप्रोकल्स आते हैं। जैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। तो इसमें मेन हमारे पास क्या है? मेन तो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन, कॉस, टेन। और उसके पास जो अदर 3 है दीज आर द इनवर्स ऑफ द गिवन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अच्छा, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हम कहाँ पे पढ़ेंगे? हम इसको हमेशा कहाँ पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। जब भी हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की बात करेंगे उसको हम किस में पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल में। तो सबसे पहले मैं आपको राइट एंगल ट्राइंगल में इसमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो सपोज करेंगे क्या? सपोज ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट पॉइंट बी, यानी बी पे राइट एंगल बन रहा है। तो जहां पे राइट एंगल बनता है उसके अपोजिट में जो भी साइड होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। तो अगर ये राइट एंगल बन रहा है तो इसके अपोजिट में जो भी साइड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। सो व्हाट इज हाइपोटेनस? हाइपोटेनस इज अपोजिट साइड टू द एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने जो भी उसके अपोजिट एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। उसके बाद अगला क्या है कि सपोज करो हम ए देख रहे हैं, इसके पास हमारे पास एंगल है थीटा। अगर यहाँ पे थीटा एंगल है तो इसके अपोजिट में जो साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। सो थीटा के अपोजिट में जो भी साइड होता है उसको हम बोलते हैं क्या? परपेंडिकुलर। ठीक है। और उसके बाद थीटा के एडजेसेंट में जो भी साइड होता है उसको हम बोलते हैं बेस। सो थीटा के एडजेसेंट में जो भी साइड होता है उसको हम बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं बेस। यानी इस साइड को हम बोलेंगे बेस, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, और जो 90 के सामने वाला लाइन होता है, साइड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है। क्लियर है? तो अगर मैं फिर से इसका डेफिनेशन लिखना चाहूं और मैं आपको बताऊं कि ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस क्या होता है, तो इसको डिफाइन करते हैं हम इस तरीके से कि हाइपोटेनस इज व्हाट? हाइपोटेनस इज अपोजिट साइड टू राइट एंगल। अपोजिट साइड टू राइट एंगल। जहां पे राइट एंगल बन रहा है उसके अपोजिट में जो भी साइड होगा उसको हम बोलेंगे हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे हम? परपेंडिकुलर बोलेंगे कि जो थीटा है, जो एंगल है, एंगल के अपोजिट में जो भी साइड, राइट एंगल को छोड़ के उसके बाद जिस भी एंगल का हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पे हम थीटा की बात कर रहे हैं, तो थीटा के अपोजिट में जो भी साइड होगा उसको हम बोलेंगे क्या? परपेंडिकुलर। सो अपोजिट साइड टू द गिवन एंगल, टू द गिवन एंगल। यानी यहाँ पे एंगल क्या है? यहाँ पे एंगल है थीटा। उसके बाद बेस हम किसको बोलते हैं? बेस होता है जो एडजेसेंट साइड ऑफ द गिवन एंगल, यानी ये एंगल है, इसके एडजेसेंट में कौन सा साइड है? ये वाला साइड है, तो इसको हम बोलेंगे बेस। सो एडजेसेंट साइड टू द एंगल थीटा। थीटा के साइड मतलब एंगल जो हमें गिवन है उसके एडजेसेंट में जो भी साइड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? बेस। अगर मैं इसी डेफिनेशन के हिसाब से जो हमने यहाँ पे लिखा है उसके हिसाब से अगर मैं पूछूं कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमने लिखा था ये ए बी सी, तो करेस्पॉन्डिंग टू ए के करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज परपेंडिकुलर? तो इसके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? इसके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर इसके अपोजिट में जो भी साइड है वो हो जाएगा BC। और हाइपोटेनस क्या होगा? तो जहां पे राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, तो इसके अपोजिट में जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हाइपोटेनस, दैट इज AC। और उसके बाद इसका बेस क्या हो जाएगा? तो बेस हो जाएगा जो A के एडजेसेंट है, तो A के एडजेसेंट क्या है? AB, तो ये इसका बेस हो जाएगा। तो ये हो गया क्या? करेस्पॉन्डिंग टू A।
करेस्पॉन्डिंग टू एंगल ए। अगर मैं इसी को पूछूं कि करेस्पॉन्डिंग टू एंगल सी, अगर मैं इस एंगल, अभी तक हमने एंगल इसके लिए किया, अगर मैं पूछूं करेस्पॉन्डिंग टू एंगल सी, सी के करेस्पॉन्डिंग में मैं पूछूं कि बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेनस कौन सा, तो आप क्या बताएंगे? तो यहां पे देखेंगे करेस्पॉन्डिंग टू एंगल सी, सी के करेस्पॉन्डिंग में अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूं तो परपेंडिकुलर क्या होगा? एंगल के सामने वाला जो भी साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो एंगल करेस्पॉन्डिंग टू सी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ए बी। बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा जो एंगल के एडजेसेंट में साइड होता है, तो एंगल के एडजेसेंट साइड क्या है? BC, तो ये इसका बेस हो जाएगा। और हाइपोटेनस क्या होगा? तो अगेन हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि राइट एंगल किस पे बन रहा है? B पे, तो इसके अपोजिट में जो भी साइड होगा उसको बोलेंगे हाइपोटेनस, यानी यहाँ पे हो जाएगा AC विल बी हाइपोटेनस। क्लियर, समझ में आया? तो जिस एंगल के करेस्पॉन्डिंग हम बात कर रहे हैं, हमारा बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस उसी एंगल के करेस्पॉन्डिंग में देखा जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस पे आते हैं और उसको हम डिफाइन करेंगे। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, तो हमने आपको अभी बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस कितने होते हैं टोटल देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। उसमें मेन क्या होता है? 3 होता है। तो मैंने यहाँ पे बनाया क्या? एक राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ, ये भी जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस पढ़ेंगे वो हम राइट एंगल ट्राइंगल में पढ़ेंगे। तो सपोज दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, और लेट सपोज दिस इज थीटा, ये हमारे पास है थीटा। तो अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा कि साइन थीटा। अब पूछूंगा कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है? तो साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो है इसका डेफिनेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर मैं पूछूं थीटा के करेस्पॉन्डिंग व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर विल बी BC। सो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज BC अपॉन हाइपोटेनस इज AC, दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस एंड दिस वन इज बेस। ये हो गया साइन थीटा। अब कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इसमें बेस क्या है? थीटा के करेस्पॉन्डिंग देखेंगे तो बेस हो गया हमारे पास AB, बेस इज AB एंड हाइपोटेनस इज व्हाट? हाइपोटेनस इज AC, दिस इज कॉस थीटा। अब अगला क्या आता है? टैन थीटा। सो टैन थीटा किसके इक्वल होता है? टैन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस फिगर में आप बताइए परपेंडिकुलर क्या है थीटा के करेस्पॉन्डिंग? तो थीटा के करेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर है हमारे पास BC, और हमारे पास बेस क्या है? बेस हमारे पास है AB। ठीक है, तो दीज आर द 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। अब इसके हम जो इनवर्स होते हैं उसको भी डिफाइन करेंगे। तो बताया कि कोसेक, अब कोसेक किसका इनवर्स होता है? कोसेक इनवर्स होता है साइन का। तो अगर कोसाइन हमारे पास P अपॉन H, तो कोसेक क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा H अपॉन P, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सो विच विल बी AC अपॉन BC। ठीक है, AC अपॉन BC। उसके बाद आता है क्या? सेक। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का। अब कॉस किसके इक्वल है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक किसके इक्वल हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। और नेक्स्ट अगला क्या आएगा? कॉट। नेक्स्ट वन इज कॉट। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? तो कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है किसका? टैन थीटा का। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? टैन थीटा का। और टैन थीटा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस किसके इक्वल है? AB, और परपेंडिकुलर किसके इक्वल है? BC। क्लियर, समझ में आया? सो दीज आर नोन एज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस: साइन, कॉस, टैन, एंड देन इट्स रेसिप्रोकल. द रेसिप्रोकल ऑफ साइन इज कोसेक, द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस इज सेक, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ टैन इज कॉट. गॉट इट? मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आया होगा. ओके, वेरी गुड. अब आते हैं फिर से. अब इसमें यहाँ पे मैं इसको अब यहाँ पे अब मैं स्टार्ट करूंगा क्या, कुछ क्वेश्चन इस पे करेंगे. 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको कुछ ज्यादा समझ में आएगा. सपोज करो इफ 4 tan theta is equals to 3, then find the value of 3 cos theta plus 2 sin theta minus sec theta. इसका वैल्यू बताना है हमें. अब हमें क्या गिवन है? हमें इंफॉर्मेशन गिवन है इसमें 4 tan theta is equals to 3.
और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉस, साइन और सेक का वैल्यू फाइंड करना, फिर इसमें हमें पुट कर देना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ते हैं, तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे हमने थीटा ले लिया, सपोज दिस इज थीटा। अब यहाँ पे गिवन क्या है, वी आर गिवन दैट 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से अगर मैं tan थीटा फाइंड करूँ तो क्या आएगा, tan थीटा विल बी 3/4। tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं यहाँ से p फाइंड करूंगा तो p किसके इक्वल होगा, 3x। कोई हम यहाँ पे, क्योंकि ये रेशो है, रेशो इसलिए p किसके इक्वल हो जाएगा। अब थीटा के सामने वाले को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर विल बी 3 times x वेयर x इज एनी कांस्टेंट। 4 एंड बेस क्या हो जाएगा, बेस विल बी 4x। सो व्हाट इज बेस, एडजेसेंट साइड टू थीटा, दिस इज बेस, इट इज 4x। अब क्योंकि ये हमारे पास क्या है, दिस ट्रायंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथागोरस इन राइट एंगल ट्रायंगल। और व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस, द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। बेस कितना है, बेस है 4x, सो 4x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 3x, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 25x स्क्वायर। ये किसके इक्वल आया, हाइपोटेनस स्क्वायर के इक्वल। तो जब हम हाइपोटेनस फाइंड करेंगे तो ये स्क्वायर वहां पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो हाइपोटेनस किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो ये हो जाएगा 5 और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x। सो हाइपोटेनस आ गया 5x, हाइपोटेनस इज 5x। क्लियर, गॉट इट। अब हम फाइंड करेंगे, हमें क्या चाहिए, कॉस चाहिए, साइन चाहिए और सेक चाहिए। तो अब ये बताइए कि कॉस थीटा किसका इक्वल होता है। तो हमने पढ़ा था कि कॉस थीटा होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और इसमें बेस कितना है, तो इसमें बेस है 4x और हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस है 5x। तो 4x अपॉन 5x मिलके हो जाएगा ये, इसको कैंसिल करेंगे तो 4/5। ये किसका वैल्यू आया, ये आया कॉस थीटा का वैल्यू। अगला क्या फाइंड करना, साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, इट इज 3x and what is the value of hypotenuse, it is 5x. so 3x upon 5x, x and x will get cancelled, it is 3/5. नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, सेक थीटा। तो अब हमें पता है कि सेक थीटा जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, इसलिए सेक थीटा किस, अगर कॉस थीटा b/h है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, h/b, h/b, यानी इसका रेसिप्रोकल 4/5 है तो ये हो जाएगा 5/4। क्लियर बेटा, समझ में आया आप लोगों को। अब क्या करेंगे, ये सारा वैल्यूज हम उठा के इसमें पुट कर देंगे, जिसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, इसको सॉल्व करना है, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पुट करेंगे। सो 3 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके इक्वल है, 4/5, तो हो जाएगा 4/5 प्लस 2 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा किसके इक्वल है, तो 3/5, यहाँ रखेंगे हम 3/5 माइनस सेक थीटा किसके इक्वल है, 5/4, सो दिस इज 5/4। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12/5 प्लस 6/5 माइनस 5/4। ये बेस दोनों का सेम है, ऊपर से ऐड हो जाएगा तो 12 प्लस 6 हो जाएगा 18/5 माइनस 5/4। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ, 18 के साथ, तो 72 माइनस 5 इंटू 5 इज 25 होल डिवाइडेड बाई 20। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 7/4/20। द फाइनल आंसर ऑफ दिस 3 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस sec थीटा इज व्हाट, 47/20। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। इफ sin थीटा इज इक्वल टू 5/4, लेट्स से sin थीटा इज इक्वल टू 4/5, देन find the value of all other trigonometric ratios, all other trigonometric ratios।
तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस का वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए हमें क्या है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस अगर पता होगा तो जितने भी हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस है उनके हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें हमें क्या गिवन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। अब हमें पता है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसको हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब ये भी हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस का कॉन्सेप्ट हम राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे सपोज कर लेंगे थीटा है और यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x के इक्वल, तो थीटा के सामने जो भी साइड होता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो दिस विल बी 4x। और इसके बाद हाइपोटेनस क्या है, सबसे बड़ी साइड जो होता है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, ये हो जाएगा 5x और हमें यहाँ पे बेस हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब हम अगेन राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज करेंगे और वहां से हम क्या करेंगे, बेस फाइंड करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, 5x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर। अब 5x का स्क्वायर करेंगे तो 25x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर। अब इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करो, क्योंकि 16x स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है, जब इसको हम लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। सो 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर विल बी व्हाट, इट विल बी 9x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। अब हमें पता है कि 9x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, देयरफॉर बेस इज इक्वल टू 3x। बेस क्या आ जाएगा हमारे पास 3x, सो दिस विल बी 3x। अब हमारे पास बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है और हाइपोटेनस भी पता है। अब हम इसके हेल्प से क्या करेंगे, जो भी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस है उसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो साइन का ऑलरेडी गिवन है, अब हम कॉस का फाइंड करेंगे। तो कॉस थीटा किसका इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसमें बेस क्या है, इसमें बेस है 3x, तो ये हो जाएगा 3x। हाइपोटेनस क्या है 5x, तो ये हो जाएगा 5x विच इज 3/5। अब हम फाइंड करेंगे tan थीटा। सो tan थीटा किसका रेसिप्रोकल, सॉरी tan थीटा का डेफिनेशन क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर कितना है इसमें, परपेंडिकुलर इज 4x, बेस इज 3x, तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, हमारे पास साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया और tan भी आ गया, तो बचे हुए 3 हम फाइंड कर सकते हैं। यस, कैसे हम फाइंड करेंगे, रेसिप्रोकल का हेल्प लेके। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, जो भी साइन थीटा आएगा उसको हम इसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लेंगे। तो साइन थीटा क्या है 4/5, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/4, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 5/4। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा किसके इक्वल होगा, सेक थीटा रेसिप्रोकल किसका होता है, कॉस का, तो इसलिए क्या हो जाएगा सेक थीटा जो कॉस होगा उसका रेसिप्रोकल, कॉस है 3/5, तो सेक क्या हो जाएगा 5/3, सो दिस विल बी 5/3। उसके बाद आता है नेक्स्ट कॉट थीटा। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल, इसलिए कॉट थीटा जो हो जाए, जो tan थीटा का वैल्यू होगा उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉट थीटा आ जाएगा। और tan थीटा का वैल्यू कितना है 4/3, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 3/4। ओके, गॉट इट। ठीक, अगर आपको याद नहीं होता है कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर याद नहीं होता तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि किस तरीके से हमें याद करना है। हमें ये पता है ऑर्डर में, पहले साइन आएगा, फिर कॉस आएगा, फिर tan आएगा। पहले क्या आएगा, साइन आएगा, फिर कॉस आएगा, फिर tan आएगा। ये हमें तीनों ऑर्डर पता है। तो इसको हमें याद करें, साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बताया है, उसको हम लिखते हैं क्या, पाकिस्तान बहुत प्यारा, पाकिस्तान बहुत प्यारा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या है, पाकिस्तान बहुत प्यारा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब यहां पे क्या है, दिस इज साइन, तो साइन किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, साइन किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस किसके इक्वल हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस किसके इक्वल हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और tan किसके इक्वल हो जाएगा, tan हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो याद करने के, ये सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक है। ठीक है, इसको किसी चीज से रिलेट मत करना, ये बस हमने याद करने के लिए ऐसा एक ट्रिक बनाया है। ट्रिक क्या है हमारे पास, कि हमें साइन कॉस और tan को किस तरीके से याद करना है। तो साइन कॉस और tan को याद करने के लिए क्या है, पाकिस्तान बहुत प्यारा, अगर हम इसको लिखना चाहते हैं याद करने के लिए, तो पाकिस्तान बहुत प्यारा, और हिंदुस्तान
यहां पे लिखेंगे हिंदुस्तान हरा भरा। दिस इज जस्ट फॉर मेकिंग इट इजी टू रिमेंबर। सो पाकिस्तान बहुत प्यारा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो साइन किसके इक्वल हो जाएगा, P अपॉन एच। कॉस किसके इक्वल हो जाएगा, B अपॉन एच, और tan किसके इक्वल हो जाएगा, P अपॉन बी। अब जैसे हमें साइन कॉस tan पता है तो कोसेक सेक और कॉट फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं इस पे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगला कॉन्सेप्ट के लिए। तो लेट्स प्रैक्टिस वन मोर क्वेश्चन। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है क्या है, इसमें हमें गिवन है कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो अगेन कॉट थीटा क्या गिवन है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सो कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8। अब ये बताइए, अच्छा कॉट थीटा का 7 अपॉन 8 हो तो tan थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 अपॉन 7। क्लियर, तो tan थीटा क्या हो जाएगा 8 अपॉन 7। अगेन हम इसमें क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, फिर उसमें उसका हेल्प लेके हम तीसरा साइड फाइंड करेंगे। tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर ये हमने थीटा माना तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, दिस वन विल बी परपेंडिकुलर, सो ये हो जाएगा 8 के इक्वल। अच्छा, हम बार बार 8x और 7x नहीं लिखेंगे क्योंकि लास्ट में रेशो, जो हम रेशो फाइंड करते हैं तो x और x जो एक्स्ट्रा लिखते हैं वो कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम 8 और 7 भी लिख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 8 और बेस क्या हो जाएगा 7। अब ये हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस यूज करेंगे। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर क्या होता है 7, 7 का स्क्वायर इज 49, परपेंडिकुलर 8, 8 का स्क्वायर इज 64। तो हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 113, h स्क्वायर इज 113, तो h क्या आ जाएगा, h आ जाएगा √113। क्लियर, ये हमारे पास हाइपोटेनस हो गया। अब हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस, अच्छा आप बताइए कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हम यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इंटू 1 प्लस साइन थीटा अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होल डिवाइडेड बाय व्हाट 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा इक्वल होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इंटू 1 प्लस कॉस थीटा विच इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अगर हम ऊपर एलसीएम लेंगे तो x क्या जाएगा h माइनस पी अपॉन एच इंटू h प्लस पी अपॉन एच होल डिवाइडेड बाय, जब इसका लेंगे तो h माइनस बी अपॉन एच, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा h प्लस बी अपॉन एच। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए ये यहाँ पे ऊपर क्या है, ये h इंटू एच स्क्वायर हो जाएगा और ये h इंटू एच मिलकर एच स्क्वायर, वो आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पे बचेगा h माइनस पी इंटू एच प्लस पी। अब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है, तो h माइनस पी इंटू एच प्लस पी मिलकर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, नीचे क्या है h माइनस बी इंटू एच प्लस बी, तो ये क्या बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हमने एच स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड किया, कितना है, एच स्क्वायर का वैल्यू है 113, तो एच स्क्वायर के प्लेस पे रखेंगे हम 113। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हमारे पास h, परपेंडिकुलर सॉरी हमारे पास क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 अपॉन एच स्क्वायर इज 113 माइनस बेस, बेस कितना 7, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 49। जब हम इसको माइनस करेंगे तो इसको इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 49 और इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 64। देयरफॉर दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका हमें जो वैल्यू फाइंड करना था वो लास्ट में क्या आ गया 49/64। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं जिसको हम वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन सपोज करो, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल OPQ, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल OPQ, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल OPQ, राइट एंगल
right angle at P. OP is equal to 7 centimeter. OP is equal to 7 centimeter. And OQ minus PQ and OQ minus PQ is equal to 1 centimeter. 1 centimeter. Then determine the value of sin Q and cos Q. Then determine the value of sin Q and cos Q. इन दोनों का वैल्यू हमें फाइंड करना है। अच्छा, हम पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अब इसमें लिखा हुआ है कि राइट एंगल कौन से पॉइंट पे आ रहा है? पी पॉइंट पे राइट एंगल आ रहा है, इसलिए हम इसको पी लिख देंगे। बाकी किसी को हम कोई भी लिख सकते हैं। इसको क्यू लिख दिया तो ये हमारे क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा ओ। ओ पी क्यू है तो ये हुआ ओ हो जाएगा। ठीक है, पी राइट एंगल यहाँ पे पी बन रहा है तो हमने इसको बस पी फिक्स किया। बाकी इसको हम ओ भी बोल सकते हैं, क्यू भी बोल सकते हैं, इसको हम ओ भी बोल सकते हैं, क्यू भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो दिस इज राइट एंगल। अब हमें क्या है, इसमें गिवन ओपी 7 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक दिया 7 सेंटीमीटर। और हमारे पास दूसरा क्या गिवन है? ओपी गिवन है 7 सेंटीमीटर। और ये हमें गिवन है क्या? ओ क्यू माइनस पी क्यू। ओ क्यू माइनस पी क्यू इज गिवन टू बी 1। ओ क्यू माइनस पी क्यू इज गिवन टू बी 1। तो हम क्या करेंगे? सपोज कर लो क्या कि पी क्यू का वैल्यू x है। सपोज कर लो यहाँ पे लेट पी क्यू इज इक्वल टू एक्स। अगर हमने पी क्यू एक्स माना तो ये क्या हो जाएगा? ओ क्यू माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। यस या नो? हमने पी क्यू को क्या माना? एक्स माना है। लास्ट में हम सॉल्व करके एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहां से आप बताइए कि ओ क्यू किसके इक्वल आ जाएगा? ये माइनस एक्स से दूसरी साइड जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। क्लियर? तो ओ क्यू इज 1 प्लस एक्स। अब राइट एंगल ट्रायंगल देखिए यहाँ पे ओ क्यू किसके इक्वल है? ओ क्यू इज 1 प्लस एक्स, तो हमने इसको बोला 1 प्लस एक्स। और आप बताइए यहाँ पे हमने पी क्यू को क्या माना था? एक्स, तो ये है पी क्यू, ये हो जाएगा एक्स। अब इसमें हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हाइपोटेनस है। इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। बेस क्या है यहाँ पे? एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? तो परपेंडिकुलर है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बन रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर विच इज 49। इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये दूसरी साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 49 माइनस 1 इज 48। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा? यहाँ से x आ जाएगा 24। x क्या आ गया? x आ गया 24। तो आप बताइए अगर x 24 आया है तो ये क्या आएगा? 1 प्लस 24 इज 25। तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा? 25। क्लियर? आप लोगों को समझ में आया ये? ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना था? साइन क्यू एंड कॉस क्यू, यानी हमारे पास एंगल ये है, क्यू वाला एंगल है। तो आप बताइए कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या है? क्यू। तो साइन क्यू किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है? तो क्यू के करेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा 7 और हाइपोटेनस क्या है? 25। तो ये हो जाएगा 7/25। क्लियर बेटा? आया अच्छे से समझ? अब अगला में बताइए, आप खुद बताइए अच्छा कि cos q क्या होगा? आप बताइए, 1 मिनट वीडियो पॉज करके आप बताइए कि cos q क्या होगा। तो cos q क्या होगा? cos थीटा किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस करस्पॉन्डिंग टू एंगल q। q के करस्पॉन्डिंग बेस क्या होगा? तो q के करस्पॉन्डिंग बेस ये हो जाएगा विच इज 24 और हाइपोटेनस क्या होगा? हाइपोटेनस हो जाएगा 25। सो दिस इज 24/25। ठीक है बेटा? अच्छे से समझ में आया आप लोगों को? ओके। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आप लोगों के लिए होमवर्क, वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, लेकिन वो क्वेश्चन आप लोग खुद ही ट्राई करेंगे। ओके, तो आपके लिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल PQR, right angle at P, right angle at Q, right angle at Q, and PR plus QR is equals to what? 25 centimeter, and PQ is 5 centimeter, and PQ is equals to 5 centimeter.
So you have to determine the value of sin p, cos p and tan p. So determine the value of sin p, cos p एंड tan p, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हमने किया बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। आप कोशिश करेंगे, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं कि क्या करना है, उसके बाद आप लोग ट्राई करना। तो इसका आप सोल्यूशन अगर लिखना चाहते हैं तो इसमें हमें क्या क्या गिवन है। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है पी क्यू आर। सो पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल किस पे? क्यू पे। क्यू पे राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे हम क्यू बनाएंगे, बाकी किसी भी क्यू हम इसको हम पी दे दिया और हमने इसको बोल दिया चलो आर है। ठीक है, राइट एंगल किस पे बन रहा है? राइट एंगल बन रहा है क्यू पे। इसमें क्या गिवन है? पी क्यू इज गिवन टू बी 5 सेंटीमीटर। सो पी क्यू कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर, तो इसको हमने मान लिया 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है पी आर प्लस क्यू आर। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो इसमें से या तो पी आर या तो क्यू आर किसी एक को एक्स मान लो। तो बोलो किसको एक्स माने, पी आर को या क्यू आर को? तो सपोज करो हमने पी आर को एक्स मान लिया, तो लेट पी आर इक्वल टू एक्स। अगर हमने इसको x मान लिया तो यहाँ पे पुट करेंगे तो x प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। यस या नो? तो यहाँ से क्यू आर क्या आ जाएगा? क्यू आर हो जाएगा, इस x को जब दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो दिस इज 25 माइनस x। तो क्यू आर ये आ गया। अब हम देखेंगे यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल में हमने पी आर को क्या माना था? x। तो ये हमारे पास पी आर है, इसको हमने माना था x। क्यू आर क्या है? 25 माइनस x। तो ये दिस इज व्हाट 25 माइनस x। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। यस, तो पाइथागोरस क्या बोलता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में बताइए हाइपोटेनस क्या है? तो जो 90 के सामने वाला साइड होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर का मतलब 5 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको एक्स स्क्वायर ऐसे रखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पे क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब हम 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। सो 2 इंटू 25 हो जाएगा 50, 50 इंटू एक्स हो जाएगा तो 50x। तो ये हो जाएगा माइनस का 50x। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, लेकिन एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इस माइनस 50x को यहाँ लाओ दूसरी साइड, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 50x इज इक्वल टू 25 प्लस 625 मिलकर कितना हो जाएगा? 650। ठीक है, तो यहाँ से x क्या आएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको 5 को जब 65 को 5 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 13। तो x क्या आ गया? x आ गया 13। तो हमारे पास हाइपोटेनस हो गया 13। हाइपोटेनस अगर 13 हो गया तो आप बताइए कि ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 25 माइनस 13। 25 माइनस 13 इज 12। अब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है और हाइपोटेनस भी पता है। तो अब जो जो फाइंड करना है वो हम फाइंड कर सकते हैं। क्या क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है साइन पी। साइन पी एंगल, साइन पी क्या होता है? साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब करेस्पॉन्डिंग टू एंगल पी, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है 12 और हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस 13। तो 12 अपॉन 13। कॉस पी, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है यहाँ पे? इस P एंगल के लिए बेस हो जाएगा 5 और हाइपोटेनस कितना है? 13। तो 5 अपॉन 13। और लास्ट में हमें क्या फाइंड करना है? tan P। सो tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है? तो परपेंडिकुलर है हमारे पास 12 और बेस क्या है? बेस है हमारे पास 5। क्लियर? तो हमने साइन P, कॉस P, tan P फाइंड किया है। आप इन तीनों का हेल्प लेके आप हमें बताएंगे कि कोसेक P, सेक P और कॉट P किसके इक्वल होता है। ठीक है बेटा, तो मुझे लग रहा है कि हमने आज जो कवर किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम आज के लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। आप लोग इसको रिवाइज करना, जो कुछ भी समझ नहीं आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे बता दूंगा। फिर अब हम इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज।